सिक्किम हिमालय की हरी भरी वादियों में बसा भारत का एक छोटा सा पर बेहद नीट एंड क्लीन उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम। बौद्ध परंपराओं, प्रार्थना चक्रों, मठों व मंदिरों की धरती सिक्किम। उछलती कूदती नदियों, थंडरस वाटरफॉल्स तथा कुदरत की नियामतों से लबरेज सिक्किम। मौसम के पल पल बदलते मिजाज वाला सिक्किम। आसमां को जाती सीढ़ियों वाला प्रदेश सिक्किम। नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए हमारे साथ सिक्किम की एक सुंदर से प्यारे से प्रदेश की यात्रा पर। तो चलें फिर। भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम जाने के लिए सबसे पहले आप ट्रेन द्वारा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पहुंचेंगे और वहां से बाई रोड सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जाएंगे। और यदि आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल के बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देश के लगभग हर हिस्से से फ्लाइट मिल जाएगी। बागडोगरा से आप टैक्सी या शेयर टैक्सी द्वारा गंगटोक जा सकते हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड, जो कि बागडोगरा एयरपोर्ट से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर है, वहां से आपको दोपहर 2 बजे तक सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की बसें भी गंगटोक के लिए मिल जाएंगी। वैसे एक एयरपोर्ट सिक्किम के पाक्योंग में भी है, लेकिन मौसम के अनसर्टेनिटी के चलते वहां की फ्लाइट्स अक्सर एंड टाइम पर कैंसिल हो सकती हैं, इसलिए पाक्योंग की फ्लाइट से परहेज करना ही बेहतर होगा। हम लोग दिल्ली से बागडोगरा तक बाई एयर आए हैं और यहाँ से हमने 2 और यात्रियों के साथ मिलकर एक इनोवा कर ली है 4500 रुपये में। हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की। पहाड़ी रास्ता होने के चलते बागडोगरा से गंगटोक तक पहुँचने में लगभग 4 घंटे लग ही जाते हैं। ये हम अपने होटल उड़ान वुडबेरी में पहुँच गए हैं, जो कि अपर गंगटोक में लोकेटेड है। हमने इसे विद ब्रेकफास्ट बुक किया है 3 दिन के लिए 2200 रुपये पर डे के हिसाब से। हमने इसे होटल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक किया है। होटल काफ़ी अच्छा है और खाना भी स्वादिष्ट है। घूमने की दृष्टि से हम सिक्किम को 4 भागों में बांट सकते हैं: पूर्व सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, उत्तर सिक्किम, दक्षिण सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक ईस्ट सिक्किम में लोकेटेड है। आमतौर पर ज़्यादातर टूरिस्ट अपनी ट्रिप गंगटोक से ही शुरू करते हैं। स्मॉल बट ब्यूटीफुल सिक्किम को अच्छी तरह से घूमने के लिए वैसे तो 2 सप्ताह का समय भी कम है, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य स्पॉट्स को आप 10-11 दिन में कवर कर सकते हैं। हमारा कल का पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही लग गया था। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम गंगटोक शहर के, जिसे अंग्रेजी में गैंगटॉक भी बोलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये हम हनुमान टोक आए हैं। यह एक हनुमान मंदिर है जो कि 1952 में बना था। इसे आजकल भारतीय सेना मेंटेन करती है। पार्किंग एरिया से मंदिर तक जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ तथा रैंप दोनों ही बने हुए हैं और यहाँ पर आप 1-आध घंटा बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हनुमान टोक से जाएंगे गणेश टोक, जो कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑन रोड ही है। ये रास्ते में बड़ा अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। हमने सोचा 1-2 शॉट ले ही लेते हैं। गणेश टोक एक छोटा सा मंदिर होने के साथ साथ एक व्यू पॉइंट भी है। यदि मौसम साफ़ हो तो यहाँ से कंचनजंगा का बड़ा ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। गणेश टोक के सामने ही लोकेटेड है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिक्किम। लगभग 500 एकड़ में फैले इस जू में आप नॉमिनल सी फ़ी पे करके रेड पांडा, स्नो लेपर्ड तथा गोरल जैसे जंगली जानवरों को उनकी नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। गणेश टोक पर ये सिक्किमी ट्रेडिशनल ड्रेसेस का स्टॉल था। हमने सोचा जैसा देश वैसा वेश की कहावत में हम भी थोड़ी देर के लिए फ़िट हो लेते हैं। गणेश टोक से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है
लासा वाटरफॉल। लासा वाटरफॉल एक ऑन रोड छोटा सा वाटरफॉल है। ये छोटा सा वाटरफॉल कई घरों में चूल्हा जलाए रखता है। चाहें तो एक आध फोटो यहाँ भी क्लिक कर लें। लहासा वाटरफॉल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ताशी व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आपको 150 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। यदि आप सनराइज से जस्ट पहले जाएं और मौसम भी क्लियर हो तो आप यहाँ से कंचनजंगा का शानदार व्यू देख सकते हैं। बख्तांग वाटरफॉल ताशी व्यू पॉइंट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और एक रोड साइड छोटा सा वाटरफॉल है। ऑन रोड होने के चलते यहाँ आप 5-7 मिनट रुककर 1-2 स्नैप जरूर ले सकते हैं। यदि आप कुछ हस्तशिल्प का सामान खरीदना चाहते हैं या सिक्किम की कुछ यादें साथ ले जाना चाहते हैं तो एक नज़र आप सिक्किम के सरकारी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एम्पोरियम पर भी डाल सकते हैं। यहाँ हस्तशिल्प की अनेक कलाकृतियाँ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एम्पोरियम मेन रोड पर ही है और बख्तांग वाटरफॉल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है एंचे मोनेस्ट्री। एंचे मोनेस्ट्री लगभग 100 वर्ष पहले बनी थी और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। एंड व्यूअर्स, ये है MG रोड, महात्मा गांधी रोड, द मेन सिटी सेंटर ऑफ गैंगटॉक। इसे आप गैंगटॉक की माल रोड भी कह सकते हैं। यहाँ आपको हर फ्लेवर की शॉप्स मिल जाएंगी। MG रोड पर कई होटल भी हैं, पर उन होटल्स तक आपको पैदल ही जाना होगा। नीट एंड क्लीन MG रोड पर आप 1-2 घंटे बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। MG रोड पर कोई व्हीकुलर ट्रैफिक अलाउड नहीं है। दूसरे वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन MG रोड के पास ही रिसेंटली बने वेस्ट पॉइंट मॉल में 400 गाड़ियाँ खड़ी करने की मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है, जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करके बड़े आराम से MG रोड तक आ सकते हैं। 2003 में बना गैंगटॉक रोपवे एक मस्ट विजिट पॉइंट है। ये देवराली से स्टेट सचिवालय तक जाता है। गैंगटॉक रोपवे की चार्जिंग काफ़ी रीजनेबल है। रोपवे से आप लगभग पूरे गैंगटॉक का एक विहंगम दृश्य एंजॉय कर सकते हैं। रोपवे के देवराली एंड से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर 2 बड़े अच्छे स्पॉट हैं। नंबर 1 नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी और दूसरा डोड्रुल चोर्टन एंड मोनेस्ट्री। ये यहाँ से लेफ़्ट को डोड्रुल चोर्टन को रास्ता जा रहा है और राइट को नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी बुद्धिस्ट कल्चर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ एक म्यूजियम तथा एक लाइब्रेरी के अलावा तिब्बती, सिक्किमी तथा हिमालयन संस्कृति से संबंधित एक रिसर्च सेंटर भी है। देवराली में लोकेटेड यह संस्थान मंडे से सैटरडे तक 10 से 4:30 बजे तक खुला रहता है और म्यूजियम तथा लाइब्रेरी की एंट्री फ़ी 25 रुपये है। स्टेप्स की ऊंचाई कितनी कम है, ऐसी सीढ़ियां चढ़ने से थकान नहीं होती। डोड्रुल चोर्टन एक बुद्धिस्ट स्तूप है और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के पास में ही थोड़ा ऊंचाई पर लोकेटेड है। डोड्रुल चोर्टन के पास ही एक मोनेस्ट्री भी है। स्तूप के चारों ओर ये मंत्र चक्रों का सर्कल है। लगता है दीप प्रज्वलन की तैयारी चल रही है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। यहाँ के शांत माहौल में शायद ये कुत्ते बिल्ली की जोड़ी भी मिलकर रहना सीख गई है। सोमगो लेक, जिसे लोकल भाषा में चांगू लेक भी बोलते हैं, तथा नाथुला पास में बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन यह परमिट टैक्सी ड्राइवर या ट्रैवल एजेंट अरेंज कर देते हैं। इसके लिए उनको आपके आईडी प्रूफ, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत भी होती है। ध्यान रहे, आधार कार्ड शायद मान्य नहीं है। चूँकि परमिट बनवाने में समय लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए अपनी टैक्सी आदि एक दिन पहले ही बुक कर लें। MG रोड पर ढेरों ट्रैवल एजेंट्स हैं। नाथुला पास इज़ क्लोज्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। सो व्यूअर्स, आज हमारा तीसरा दिन है
और हम जा रहे हैं चांगू लेक। गैंगटोक से 40-42 किलोमीटर की दूरी पर 12-12.5 हजार फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड चांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है और सिक्किम के मस्ट सी पॉइंट्स में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हालांकि चांगू लेक ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर लेक के आसपास का वातावरण बरबस ही मन को मोह लेता है। लेक पर भी फौजी बाबा हरभजन सिंह का एक छोटा मंदिर है, ताकि लोग उन दिनों जब मेन मंदिर की एंट्री बंद हो तो इस मंदिर में जा सकें। नाथुला पास सोमगो लेक से 16-17 किलोमीटर और आगे है तथा 14-14.5 हजार फुट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। आज नाथुला पास की एंट्री बंद है, इसलिए हम केवल चांगू लेक तक की एक्सकर्शन को ही एंजॉय कर पाएंगे। स्टिल सम फाइल्ड फोटोज आर देयर। नाथुला मेमोरियल शहीद स्मारक। फॉर योर टुमारो वी गे आर टुडे। ए व्यू ऑफ द चाइनीज चेक पोस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड। लीजिए व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए हैं चांगू लेक पर। सिक्किम ट्रैवल सीरीज़ के इस पहले एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे दक्षिण सिक्किम के मेस्मराइजिंग टूरिस्ट प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव ए गुड डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली। Mr. Pinto, our driver in Sikkim trip, a good guide, caring fellow, and a wonderful photographer.